जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है। उसे 5 दिन की कस्टडी में इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है। एक दिन पहले भी जांच एजेंसियों ने अलग अलग पूछताछ की थी और आज भी जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए कुछ देर बाद पहुंचेंगी। इस पूरे मामले पर क्या रहा अब तक और ज्योति एक दिन पहले रात को यहां पर पहुंची थी, इस पर बातचीत करने के लिए ज्योति के पिता इस वक्त हरीश हमारे साथ है। हर जी, रात को ज्योति यहाँ पहुँची थी, आई थी, कैसे आई थी? रात को आई थी जी कपड़े लेने के लिए। कपड़े लेके चले गए। अच्छा, कितने पुलिसकर्मी रहे होंगे साथ में? मेरे ख्याल तो 2 तो लेडीज आई थी, 2 पता नहीं 3 वो थे पुलिस वाले। अच्छा, कितनी देर रहे होंगे लगभग आपके? वो मेरे ख्याल है जी 2:45 बजे आए थे, 2 बजे गए। क्या कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई जांच, कोई तलाशी ली उन्होंने या कुछ? वो तो लड़की के कपड़े थे वो लेने वास्ते आई थी और कुछ को नहीं लेके। कोई बातचीत हो पाई आपकी उस वक्त? मेरी कोई बात नहीं हुई। वो अंदर ही गए, अंदर ही जो कुछ बात होनी थी उनकी होगी। मेरे को तो बाहर ही बैठा था, मैं तो यहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई, ना पहले हुई ना अब हुई। अच्छा, मेरे से इनसे कोई बात नहीं हुई। नहीं हुई है ना। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं ज्योति पर, क्योंकि जिस तरह से जासूसी के आरोप लग रहे हैं, तो उसको लेकर अब आप? मेरे को तो आज दिखाई जी टीवी में क्या हो रहा है क्या नहीं, जब मेरे को पता चला। पहले मेरे को ये पता नहीं था कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। स्कूल के कोई दोस्त, यार दोस्त भी आए हैं उसकी गिरफ्तारी के बाद आपसे मिलने के लिए या पूछने के लिए, अंकल क्या हुआ, इस तरह की चीज़ें? ना जी ना, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? ना। कोई आस पड़ोस के लोग? ना ना, डर के मारे आते नहीं, कभी हमारी फ़ोटो खींच के ले जाएं। ये तो मरे पड़े हैं, हम और मर जाएं। डर के मारे नहीं आते ना, लोग पड़ोसी क्यों आए, कदे हम भी अंदर चले जाएं। अच्छा। डर तो लगता है जी उनको भी। सोशल मीडिया में वो कब से काम कर रही थी, आपको जानकारी थी पहले से? ये 1.5 साल हो गए तो छोटी मोटी मीडिया से वीडियो से बनाया करती, बाकी घर पे बैठी बैठी बनाया करती, बाकी पता करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान जाती थी, ये आपको पता था? दिल्ली का नाम बता के जाया करती जी। 2 दिन जाऊँगी, कदे 4 दिन में जाऊँगी, फिर 5 दिन में जाऊँगी, आज 5 दिन रुकूँगी। मेरे को तो इतना कह के जाया करती दिल्ली जाऊँगी। अच्छा, दिल्ली जाऊँगी ये कहते हैं। पाकिस्तान जाने का भी पता था आपको? पाकिस्तान गई? पाकिस्तान का नहीं पता था जी। पाकिस्तान से घूमने के बाद जब आई थी तब कुछ बताया कि आज मैं पाकिस्तान से आई हूँ? ना ना जी, इस चीज़ का कुछ नहीं लेना देना नहीं है मेरे पास, कोई मेरा मतलब ही नहीं है उससे। ना मैं पूछा नहीं करता उसको, बस इतनी घरेलू बात होया करती, बाकी कोई बात नहीं होया करती। आपकी बेटी थी तो कभी कभार लंबे समय से आती थी तो पूछते? नहीं, मैं नहीं पूछा करता जी कि तू दिल्ली गई है तो काम करने गई हूँ मैं तो, कोई बाकी ये थोड़ी पता था जी वहाँ चली जाएगी। बेटी काम करती है, जॉब करती है, ये तो पिता अक्सर परिवार के लोग पूछते हैं कि कहाँ काम करती है, कैसा ऑफिस है, ये कभी आपने पूछा था? ना, कभी नहीं पूछा? ना। जब पुलिस पहली बार आई थी तो आपको पता था कि शक इस तरह का जासूसी का आरोप लगेगा बेटी पर? मेरे को तो इस चीज़ का शक नहीं था जी कि पता नहीं किस लिए आई है पुलिस। मैं सोचा कोई छोटा मोटा काम होगा जब लेके जा रही है। जब ये सामान लेके गए मेरे को तो पता, डर सा लगने लग गया, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। बंदे को बताया भी नहीं इन्होंने, जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया किस लिए आए हैं किस लिए नहीं आए। कुछ तो बताते मेरे को पता तो चलता ना। मेरे को इसी कोई चीज़ ही नहीं बताई उन्होंने कि हम इसलिए आए हैं, ये है फलाना है ढिंगड़ा जो भी कुछ है, कुछ भी नहीं बताया। आपकी बेटी पर जो आरोप लगे हैं काफ़ी देशद्रोह का आरोप होता है, इतना बड़ा आरोप लगा है, ये कभी उम्मीद की थी कि आपकी बेटी इस तरह की चीज़ नहीं नहीं जी, नहीं जी नहीं। माँ बाप अपने बेटी के लिए कुछ ऐसा सोचता है? नहीं सोचता। और जिस तरह के सबूत हैं यहाँ पर, सबूतों के बाद ही एजेंसियाँ गिरफ्तार करती है, पुलिस ने गिरफ्तारी की है, तो कुछ ऐसे सबूत होंगे तभी उसको गिरफ्तार किया गया है। तो आप मानते हैं कि ऐसा कोई सबूत अगर आपके सामने रखा जाएगा तो आप क्या कहेंगे इसको? मेरे को तो ये टीवी में बता दें जी, टीवी में जो कुछ आता है मैं उसी को देख रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहले मेरे को नहीं पता था, अब पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सच है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। पुलिस ने आप लोगों से भी पूछताछ करी कोई? मेरे से पूछताछ कुछ नहीं करी। परिवार में किसी से करी? बात ही नहीं करी। किसी से बात नहीं करी? नहीं। सिर्फ ज्योति को लेकर? हाँ जी। अब तक कितनी बार ज्योति को घर वापस लेकर आए हैं यहाँ तक? 1 2 3 4 बार ही ले आए हैं जी। ले आए हैं। हाँ। 3-4 बार में जांच और पड़ताल और जो चीज़ें देख रहे होंगे वही देखी होंगे। एक वीरवार को तो छोड़ के गए थे, शुक्रवार को ये अपनी स्कूटी लेके गई थी, शुक्रवार को फिर ये रात को 2 बजे आए थे पासपोर्ट लेने के लिए, फिर इतवार को कल 1:45 बजे आए रात को वो कपड़े लेने के लिए, फिर नहीं आए। घर में पैसा देती थी कभी? पैसे मेरे भाई की पेंशन आया करती है, मुझसे गुजारा करते।
आपने कभी पूछा होगा कि बेटी तू भी कमाती है तो कुछ घर के लिए खर्चा वगैरह दे ना 500,000 ले लिए दे दिए तो वो तो कोई खास बात नहीं होती जी, तो घरेलू चलता ही है। हम्म। ज़्यादा ही कोई हमारे पास इतना मोटा पैसा तो है ही नहीं। हमारी तो पेंशन से गुजारा चला करता तीनों जना का। परिवार को बड़ा धक्का लगता है क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त हुए थे भारत पाकिस्तान के बीच में, और अब बेटी ने जिस तरह का जैसे आरोप उस पर लग रहे हैं कि उसने जासूसी की है हिंदुस्तान की, पाकिस्तान को कुछ ऐसी चीज़ें जानकारी सौंपी है, एक पिता होने के नाते आपका दिल क्या कहता है? अब मैं क्या कह सकता हूँ जी, जो टीवी में चल रहा है मेरे हिसाब से तो क्या कह सकता हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान ही जाने।